कि जिस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर कांग्रेस में अलग अलग आवाज़ें थीं कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। आरजेडी भी इस जदोजहद में थी कि कब कांग्रेस इस पर तैयार होगी। इतना समय क्यों लग गया? क्या तेजस्वी मजबूरी थे या जरूरी थे या दोनों ही थे? हिमांशु कहते हैं ना कि तेरे दर पर मजबूर होकर आए हुए हैं, तुझसे ही दाद तलब है मेरे सताए हुए। अत्याचार भी तुम ही करोगे और तुम ही वाहवाही करोगे, तभी मेरी जो मेरा मान होगा। तो एक तरीके से ये कहानी दोनों के बीच की यही पक रही है। दोनों जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि मजबूरी है और ज़रूरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। और इस पूरी चीज़ में जो बात है कि कहाँ है राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद ने सबसे पहले यही सवाल पूछा। तो नहीं, राहुल गांधी से पहले एक चीज बता दीजिए कि आखिरकार कृष्णा अलवरू को जहां वो बैठे फिर उठ के किनारे क्यों कर दिया गया? क्योंकि कई बार आता है कि कांग्रेस में जो पहले सेंटर में होता है फिर वो किनारे कर दिया जाता है और किनारे से उठा के सेंटर में ले आते हैं। कहानी कुछ उसमें बता दीजिए। राहुल गांधी पे तो आप बता ही देंगे। पर्दे के सामने की बताएंगे, पर्दे के पीछे की बताएं? हम दोनों दोनों तो चलिए सामने की सबने देख ली, पर्दे के पीछे की बताइए आप। देखिए, रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम लोग वो चीज़ें बताते हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सिर्फ रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाएं। असलियत ये है कि कृष्णा अलावरू जो है वो संगठन के आदमी है और यूथ कांग्रेस का अभी ड्यूअल चार्ज लिए हुए थे, अभी वो उससे उनको फ्री किया गया, मुक्ति मिली है। इसका इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेट ये कर रहा है उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, और उस दिन जिस दिन चल रहा है कि वो किनारे बैठे हुए हैं, और उस दिन जिस दिन कोई कार्यकर्ता बोल रहा है कि टिकट चोरी हो गया, ये हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, टिकट चोर गद्दी छोड़, बिहार छोड़। तो ये इस तरह से ये इंडिकेशन सीधे राहुल गांधी से आया है कि कृष्णा अलावरू इज हियर टू स्टे इन बिहार। वो इंचार्ज रहेंगे। जो सब घटा है, राहुल गांधी लगातार केसी वेणुगोपाल और बिहार के लीडरशिप के साथ फ़ोन पर थे। मैसेजेस, व्हाट्सएप, हर एक सीट पर राहुल गांधी अपडेट ले रहे थे। खुद वो डायरेक्ट नहीं दिखना चाहते थे तेजस्वी यादव से नेगोशिएट करते हुए, और वो चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है एक हार्ड बार्गेन करे। राहुल गांधी ने नेताओं को बोला था बार्गेन हार्ड विद द आरजेडी, और वो ऑप्टिक्स आपको नहीं दिखी जब राहुल गांधी और तेजस्वी और खरगे मिले दिल्ली में। उसके पीछे की भी कहानी ये थी कि राहुल गांधी पिक्चर में रहना नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली से वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। और कृष्णा अलावरू जो है उनके बारे में कहा जाता है, कैसा देख रहे थे कि रिश्ता बनते बनते जो है वो तो खत्म के कगार पे आ गया। नहीं, उसमें उसके पीछे की कहानी ये है हिमांशु कि कांग्रेस देख रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में हमारा स्टेक जो है वो बढ़ जाए, हम एक प्राइम प्लेयर के तौर पे बिहार में उभरे। और पिछली बार उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, ये कांग्रेस का प्लान है, वो रणनीति है, वो नहीं चाहते थे 2020 में उनके साथ हो। हालांकि 10 सीटें ऐसी हैं, इस पूरा रायता जो बिखर गया उसमें सब गरिया भी रहे हैं बिहार के नेतृत्व को, कांग्रेस नेतृत्व को, कि 10 सीटें कांग्रेस नेता ही गरिया रहे हैं। 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें आमने सामने हैं, जिसकी वजह से पूरा एक बड़े नेता ने मतलब बोला कि पूरा मोराल हम लोग का, कांग्रेस नेता ने, कि हम लोग का पूरा मोराल डाउन हो गया, मौसमी सब कुछ खत्म हो गया। मतलब एक अच्छी बात बनते बनते बिगड़ गई, और बनी भी है तो गांठ पड़ गई है। और उन्होंने बोला एक शख्स की वजह से। कौन है वो? कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। राहुल है या राहुल के अब वो राहुल गांधी 2029 की भी लड़ाई को देख रहे हैं। ठीक है, बिहार के जरिए, अगर यूपी नहीं तो बिहार के जरिए क्या रास्ता 2029 का प्रशस्त हो सकता है? ये गेम प्लान पे केसी वेणुगोपाल को और अशोक गहलोत को खास तौर से भेजा गया। अशोक गहलोत ने 3 मीटिंग की है लालू प्रसाद यादव और पूरे परिवार के साथ। 3 बारी मीटिंग करी है, मध्यस्थता की है
कि आखिर बात बन जाए। जादूगर की जादूगरी चल गई, काला जादू कर देते हैं। हाँ, जादूगर साहब जो हैं बहुत मतलब कि बातों के तो धनी है ही हैं, पर उन्होंने जो एक कॉर्पोरेट कल्चर कांग्रेस दिखा रही थी कि हम झुकेंगे नहीं, उसमें उन्होंने थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ी मिठास वापस लाए। देखिए उनका अंदाज अलग ही है, तो वो लालू जी से उनके अच्छे इक्वेशंस हैं, तो उनको एक तरीके से मैसेंजर के तौर पर, दूत के तौर पे राहुल गांधी ने लास्ट मोमेंट पे यूज़ किया। उससे पहले ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की जो रणनीति है वो राहुल गांधी की थी। व्हाट्सएप पे वो नेताओं से सारे उससे बात कर रहे थे, और तेजस्वी को जानबूझ के खींचा गया अनाउंसमेंट को लेके। कांग्रेस बहुत खुश नहीं है कि उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि उनको पता है जंगल राज से लेके नॉन यादव कंसोलिडेशन से लेके ये सब होगा। वो नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे न्यूट्रल होके चलें, लेकिन तेजस्वी इस पे अड़े हुए थे। और कोई नेता कह रहा है कि ताकत के आगे तेजस्वी ने आखिरकार कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा झुका दिया। हाँ, नहीं मतलब कोई वोट बैंक है उनका एक उनके पास। पता नहीं, कोई कह रहा था कि तेजस्वी इस बात को लेके, कांग्रेस कह रही थी कि ऑब्सेस्ड है, उनको ये चिंता नहीं कि मैं सीएम हूँ बनूंगा कि नहीं, उनको ये चिंता है, ये कांग्रेस नेता का बायस्ड भी हो सकता है, कि मैं सीएम फेस बनूंगा कि नहीं, मुझे सीएम फेस बनना है। उसको लेके तेजस्वी बहुत अड़े हुए थे। एक नेता ने बोला कि बड़ी इमेच्योरिटी दिखाई, कभी कभी कुछ वो छोड़ देते, कुछ हम छोड़ देते। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी इसमें कहीं बहुत देर कर दी, और रायता उसकी वजह से भी, कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी कहाँ है? क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक तो ले रहे हैं, लेकिन लोग ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव कैंपेन कर रहे हैं, मुकेश साहनी कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं, जेपी नड्डा कैंपेन कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं, सब चिराग पासवान कैंपेन कर रहे हैं। सब कैंपेन में राहुल गांधी कहीं मिस है। ये सवाल मेरा नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा है। नहीं, हमें तो जो जानकारी मिली है कि सभी, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड तो प्रियंका गांधी की हमेशा होती ही है एज ए कैंपेनर, पर राहुल गांधी समर में उतरेंगे छठ के बाद। मतलब और ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बड़े नेता हैं उनको लगाया जाएगा पूरे प्रचार में। और जानबूझ के मुझे लगता है राहुल गांधी इस पूरे ये जो मेस हुआ है इससे थोड़ा सा दूर रहे, कि उनको लगता है कि आप लोग हम ही को हाईलाइट करते हैं, आप उधर नहीं देख रहे हैं कि जेडीयू और चिराग पासवान में सर फुटअव्वल मचा हुआ है। आप ही बताइए। नहीं, देखिए दो चीजें, कई ऐसी सीटें थी जिसको लेकर ना सिर्फ चिराग पासवान जेडीयू की सीटों पे क्लेम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटों पर जो है उनका क्लेम था, और उन्होंने वो 2 सीटें ले भी ली। अगर आप देखें तो चंपारण की एक सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो लड़ रहे हैं। गोविंदगंज है। दूसरी बक्सर की है वो सीट जहां से संतोष रंजन चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी सीट नहीं हुई। और बाद में संतोष रंजन ने जिस तरीके से ट्वीट किया, अब वो ट्वीट ये है कि तेल लेने गया सर्वे, तेल लेने गया, तो एलजेपी ने बार्गेन बहुत अच्छा किया, इसमें नो डाउट नहीं। अमांशु, मैं आपसे पर्दे के पीछे की कहानी से पूछ रही हूँ कि क्या देखिए एलजेपी को वोट करेगा जेडीयू का वोटर? क्या जेडीयू का कार्यकर्ता एलजेपी के लिए प्रचार करेगा? हमने सुना है कि भीतरघात जबरदस्त होने वाला है। भीतरघात हो सकता है, लेकिन ये जो कमांड है ना मौसमी, ये भारतीय जनता पार्टी ने संभाली। देखिए, चिराग पासवान से बातचीत के लिए किसको लगाया? नित्यानंद राय, क्योंकि प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल, वो पीछे रहे। एक राउंड मुलाकात की चिराग पासवान से, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो नित्यानंद राय कौन है? उनके पासवान के परिवार से बहुत मधुर संबंध है, क्योंकि नित्यानंद राय को लगाएंगे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से 4-5 राउंड की मुलाकात हुई उनकी माता जी से, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जरूर चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चीजों को होल्ड कर रही है। कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा ये डिसाइड भारतीय जनता पार्टी कर रही है अलायंस के साथ। रिपोर्टर्स ऑफ